देखिए, लाइफ आपको हमेशा दूसरे चांसेस नहीं देता और उसके लिए आपको जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है उसे आपको यूज़ करना आना चाहिए, वो भी राइट वे। तो लास्ट क्लासिंग में हमने क्या किया था, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखा था, डीपली एट लेंथ सीखा था, और आपने जो टेंसेज है उसके बारे में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंसेज के बारे में आपने एट लेंथ सीखा था। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इसमें अगर आप इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो आपको इसके लास्ट में रहा है, रही और रहे हैं लगा सुनाई देगा। तो इसका यूज़ क्या है, जैसे सबसे पहले आपने यूज़ करना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपने वर्ब के साथ आईएनजी प्लेस कर देना है, उसके बाद आपने यहाँ ऑब्जेक्ट लगा देना है। फॉर एग्जांपल आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आज मैं बरखा में नहा रहा हूँ, ये सारी क्या चीज़ें हैं, एक इसमें आ गया है, ये आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। जैसे अब हम यहाँ करेंगे, दोबारा से लेट मी रिपीट द रूल्स। सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब के साथ आईएनजी लगा देनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लेस होगा। इसकी फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है आई एम रीडिंग दिस नॉवल। तो इसमें हमने क्या किया, आई क्या हो गया, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो जैसे मैंने अभी एक चीज मिस कर दी है, कैन यू लोकेट दैट। अब देखिए आई एम रीडिंग दिस नॉवल, रीडिंग, तो रीड तो मैंने लगा दिया, रीड क्या हो गया, यहाँ वर्ब हो गया, इसके साथ आईएनजी लगा दी मैंने, और ये क्या हो गया, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, वर्ब प्लस आईएनजी। तो क्या ये जो मैंने रूल लिखा है ये कंप्लीट है? नहीं, इसके साथ मैंने यहां लगाना था इज, या, आर और एम। अभी ये हमारा कंप्लीट रूल हुआ है। तो जैसे मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं, आई एम टेकिंग द क्लास, तो इसमें मैंने क्या लगाया है, क्या क्या यूज कर रहा हूं, आई क्या हो गया अभी सब्जेक्ट, मैंने एम लगाया है, टेक के बाद आईएनजी लगा दिया है, वर्ब प्लस आईएनजी हो गया, द क्लास क्या हो गया अभी यहाँ ऑब्जेक्ट। तो अभी आप वंडर कर रहे होंगे कि एम इसका किसके साथ लगाना है, आर किसके साथ लगाना है, एम किसके साथ लगाना है। तो हमारे पास ये हो गए आई, वी, यू, दे, और हमारे पास है ही, शी, इट, ये हमारे पास प्रोनाउंस हैं। तो आई के साथ लगेगा एम, वी के साथ लगेगा आर, यू के साथ लगेगा आर, दे के साथ लगेगा आर, ही, शी और इट के साथ लगेगा इज। तो ये चीजें आपको अभी दिमाग में रखनी है कि आई के साथ आपने एम लगाना है, वी, यू और दे के साथ आपने आर लगाना है, तो ही, शी और इट के साथ भी आपने क्या लगाना है, अभी इज लगना है। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव द थर्ड एग्जाम्पल हियर, ही इज गोइंग अप द हिल, वो पहाड़ी पर चढ़ रहा है। तो यहाँ मैंने क्या है, ही के साथ इज लगाया, जैसे हमने यहाँ डिस्कस कर ही लिया है कि ही के साथ हमने क्या लगाना है, इज लगाना है। तो ही इज गोइंग अप द हिल, तो अभी गो है, गो इज अ वर्ब एंड वी आर प्लेसिंग आईएनजी हियर, एंड अप द हिल ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। एंड वी हैव द फोर्थ एग्जाम्पल हियर, दे आर कैनवसिंग फॉर बोट्स। अब आपने देखा होगा कि जैसे जब बोट्स होती हैं तो जो भी कैंडिडेट होता है, जो भी बोट्स के लिए खड़ा होता है, वो क्या करता है, he goes home to home, और क्या करता है, he canvasses for the boats, मतलब बोट्स मांगने जाता है। तो यहाँ हमने जो एग्जाम्पल ली है वो क्या है, they are canvassing for boats, मतलब बोट मांगने जा रहे हैं। तो पांचवी एग्जाम्पल है we are watering the plants, तो we क्या हो गया यहाँ, यह है सब्जेक्ट, यहाँ हमने we के साथ आर लगाना था, we के साथ हमने आर लगा दिया है, एंड water क्या हो गया वर्ब एंड आईएनजी, द प्लांट्स अभी क्या हो गए हैं ऑब्जेक्ट। ये बोला वर्ब प्लस आईएनजी, वो पौधों को वाटर लगा रहा है, पानी लगा रहा है। देन वी हैव द सिक्स्थ एग्जांपल हियर, ही इज स्लीपिंग इन द रूम, वो रूम में सो रहा है। और अब हमारा यहाँ इसका नेक्स्ट पार्ट आ गया, वो है
अगर हम इसका नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आई एम रीडिंग दिस नोवेल, मैं ये नोवेल पढ़ रहा हूँ, अगर मैंने इसे कन्वर्ट करना हो कि मैं ये नोवेल नहीं पढ़ रहा हूँ, तो हम उसके साथ क्या करेंगे, हम जो भी होगा इज आर एम होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके साथ हमने क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। तो आपका ये कन्वर्ट हो गया है नेगेटिव फॉर्म में। जैसे आई एम रीडिंग दिस नोवेल, तो आपने जस्ट द ओनली थिंग दैट यू आर सपोज टू बी डूइंग इज दैट you have to place a note after the helping verb as we have done here. For example, I am not reading this novel. I am not reading this novel. We just placed a note here. तो आपका काम हो गया. I am taking the class. और मैंने यहाँ क्या किया? The only thing that I did here is I placed a note here after the helping verb. I am taking the class. I am not taking the class. और आपकी जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है ही इज गोइंग अप द हिल। अब आप इसे कन्वर्ट कीजिए, ही इज नॉट गोइंग अप द हिल, ही इज नॉट गोइंग अप द हिल। और जो फोर्थ एग्जाम्पल आपकी आ गई है, दे आर कैनवसिंग फॉर वोट्स, दे आर नॉट कैनवसिंग फॉर वोट्स। और आपकी जो फिफ्थ एग्जाम्पल है, अगर हमें उसे इफ वी हैड टू कन्वर्ट दैट इनटू अ नेगेटिव फॉर्म, हाउ वुड वी डू दैट, वी आर वॉटरिंग द प्लांट्स, वी आर नॉट वॉटरिंग द प्लांट्स। तो आपकी सिक्स एग्जाम्पल में भी सेम ही चीज़ होनी है, मतलब आपको एक जो आपने एक चीज़ करनी है वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आर एम। इसके बाद आपने क्या करना है, नोट प्लेस कर देना है एंड यूर डन। जैसे है ही इज स्लीपिंग इन द रूम, वो कमरे में सो रहा है। आपने अभी क्या करना है, इसके बाद नोट लगा देना है, ही इज नॉट स्लीपिंग इन द रूम। अभी आई सपोज कि आपको ये नेगेटिव फॉर्म और ये वाली फॉर्म है वो समझ आ चुकी होगी। अगर सपोज दैट वी हैड टू कन्वर्ट दैट इनटू द इंटरोगेटिव फॉर्म, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, इसमें आपने कुछ किसी से क्वेश्चन पूछा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये फॉर्म है आई एम रीडिंग दिस नोवेल, अगर आपने इसे कन्वर्ट कर देना है इंटरोगेटिव फॉर्म में, मैं इस नोवेल को पढ़ रहा हूँ, इंटरोगेटिव फॉर्म में आ जाएगा क्या मैं इस नोवेल को पढ़ रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, आपको जो हेल्पिंग वर्ब है उसे यू हैव टू प्लेस दैट एट द बिगनिंग। आपको क्या करना है, इसे सबसे पहले प्लेस कर देना है, मतलब सेंटेंस के शुरुआत में आपको इनको लेके जाना है। आई एम रीडिंग दिस नोवेल, अब यहाँ इसको आप यहाँ लेके आओगे, एम आई रीडिंग दिस नोवेल, जैसे मैंने यहाँ किया है एम आई रीडिंग दिस नोवेल, और आपने बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना है इन केस यू आर राइटिंग इट। और अब यहाँ आ गया आई एम टेकिंग द क्लास, अब इसे कन्वर्ट करना है एम आई टेकिंग द क्लास, एम आई टेकिंग द क्लास। अब ये है ही इज गोइंग अप द हिल। अगर आपने इसे कन्वर्ट करना है इंट्रोगेटिव फॉर्म में तो आप कैसे करोगे, इज he going up the hill, is he going up the hill। ये फोर्थ एग्जाम्पल आपकी, दे आर कैनवसिंग फॉर वोट्स। अब आप इसे कैसे कन्वर्ट करोगे, आर दे कैनवसिंग फॉर वोट्स। फिफ्थ एग्जाम्पल है वी आर वोटिंग द प्लांट्स। अब इसे इंटरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आर वी वोटिंग द प्लांट्स, क्या हम पौधों को पानी लगा रहे हैं। अब सिक्स एग्जाम्पल है ही इज स्लीपिंग इन द रूम, वो कमरे में सो रहा है। अब इसके लिए भी सेम ही रूल रहेगा, आपने इसको सेंटेंस की बिगनिंग में लेके आना है, इज ही स्लीपिंग इन द रूम, इज ही स्लीपिंग इन द रूम। सो दैट्स डन। अभी आपको थोड़ा चैलेंज मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम रीडिंग दिस नोवेल, इसका इंटेरोगेटिव बन गया एम आई रीडिंग दिस नोवेल। अगर आपने इसका भी नेगेटिव बनाना है, मतलब आपने ये कहना है कि क्या मैं ये नोवेल नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं नोवेल नहीं पढ़ रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, एम आई को ऐसे ही रखना है, इसके बाद नोट लगा देना है, एम आई नॉट रीडिंग दिस नोवेल। अब ये आई एम टेकिंग द क्लास, मैं ये क्लास ले रहा हूँ, इसका इंट्रोगेटिव आ गया एम आई टेकिंग दिस क्लास।
अगर अब मैंने बोलना है कि क्या मैं ये क्लास नहीं ले रहा हूँ, तो मैंने क्या करना, आई के साथ नोट लगा देना है, एम आई नॉट टेकिंग द क्लास। अब यहाँ आ गया, इज ही गोइंग अप द हिल, क्या वो पहाड़ी पे चढ़ रहा है, इज ही नॉट गोइंग अप द हिल। A fourth example is that they are canvassing for votes. Are they canvassing for votes? इसका नेगेटिव क्या है, are they not canvassing for votes. A fifth example is that are we watering the plants? इसका नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, are we not watering the plants. We have the sixth example here. Is he sleeping in the room? क्या वो कमरे में सो रहा है। अब इसे हमने नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इज ही नॉट। अगर आप इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, एम आई नॉट रीडिंग दिस नोवेल, तो आपको आप इसे और तरीके से भी कर सकते हैं, एंड आई ठीक है, ये भी इसका ही शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। जैसे आर दे कैनवसिंग फॉर व्हाट्स, आंट दे कैनवसिंग फॉर व्हाट्स, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म्स है उसे उसके लिए हम एक सेकंड डेडिकेटेड, एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। वो आई होप कि आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो समझ आ गया होगा। अब हम मूव करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। एंड अभी मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फुली जो नॉलेज है वो आपने एक्वायर कर लिया है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेंस, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी आपने कई सेंटेंसेस के लास्ट में सुना होगा, वो ये काम कर चुका है, वो वहाँ जा चुका है, वो फोन पे बात कर चुका है। अब जिस भी सेंटेंसेस के लास्ट में आपको चुका है, चुकी है या चुके हैं लगा दिखाई देगा या सुनाई देगा, वो आपका कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका है, चुकी है या चुके हैं, ये आपका कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी इसके कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, दैट्स बीइंग टॉक्ड अबाउट, उसके साथ हैज या हैव लगेगा। अब हैज किसके साथ लगेगा, ही, शी एंड इट के साथ। एंड हैव किसके साथ लगेगा, आई, वी, यू एंड दे के साथ। अब उसके सब्जेक्ट हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अभी चेंज क्या हुआ है, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब दोनों जो हमने किए थे उसके साथ कौन सी फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज हुई थी, वो थी फर्स्ट फॉर्म, एंड दिस इज अ थर्ड फॉर्म, एंड इसके साथ आ जाएगा अभी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमने वही वाली एग्जाम्पल है इसमें कन्वर्ट कर दिए। आई हैव रेड दिस नॉवल, मैं ये नॉवल पढ़ चुका हूँ। अब मैंने यहाँ क्या किया, व्हाट आई हैव डन हियर इज, आई क्या हो गया अभी, सब्जेक्ट। अभी आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ लग गया हैव, आई हैव रेड। अब रीड, रेड, देखिए ये स्पेलिंग सेम है, READ। जो फर्स्ट फॉर्म है उसे हम प्रोनाउंस करते हैं रीड, सेकंड को रेड और थर्ड को भी रेड, द स्पेलिंग बीइंग द सेम। आई हैव रेड दिस नॉवल। अब दिस नॉवल क्या हो गया, दिस इज ऑब्जेक्ट। अभी हमने इसकी सेकंड एग्जांपल लेनी है। चलिए सबसे पहले इसे अब नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म में साथ में ही कन्वर्ट करके देख लेते हैं। आई हैव रेड दिस नॉवल, आई हैव नॉट रेड दिस नॉवल। अब आप इसे आई हैवंट रेड दिस नॉवल भी इसकी शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं। अब इसे कन्वर्ट करते हैं इंटेरोगेटिव फॉर्म में, आई हैव नॉट रेड दिस नॉवल, आई हैव रेड दिस नॉवल। अभी उसकी तरह ही जैसे आपने उधर इज आर एम को प्लेस किया था एट द बिगिनिंग, आपने सेंटेंस के
फर्स्ट में अपने प्लेस कर दिया था इज और एम को, इसी तरह इधर भी आपने हैज़ और हैव को प्लेस कर देना है सेंटेंस की बिगिनिंग में। आई हैव रेड दिस नॉवल, हैव आई रेड दिस नॉवल। अभी आपने क्या किया, यू हैव प्लेस्ड, आपने इसे डिस्प्लेस किया है, यहाँ से आपने इसे लाया है सेंटेंस की बिगिनिंग में। आई हैव रेड दिस नॉवल, हैव आई रेड दिस नॉवल, हैव आई रेड दिस नॉवल। अब अगर आपने इस इंटेरोगेटिव फॉर्म की भी नेगेटिव फॉर्म बनानी है तो हैव आई नॉट रेड दिस नॉवल, और आपने इसकी भी शॉर्ट करनी तो आप बोल सकते हैं हैवंट आई रेड दिस नॉवल। नाउ वी हैव द सेकंड एग्जांपल, आई हैव टेकन द क्लास, मैं क्लास ले चुका हूं, आई हैव टेकन द क्लास। अभी आई क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, हैव टेकन, टेकन क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई हैव टेकन द क्लास क्या हो गया अभी, ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या है, नेगेटिव फॉर्म बनाना है, आई हैव के बाद आपने नोट लगा देना है, आई हैव नॉट टेकन द क्लास। अभी इसका इंटेरोगेटिव फॉर्म बनाना है तो हैव को अपने बिगिनिंग में लेके जाना है, हैव आई टेकन द क्लास। अभी इसकी भी नेगेटिव फॉर्म बनानी है तो क्या है, हैव आई नॉट टेकन द क्लास, क्या मैंने क्लास नहीं ली है क्या, आई हैव नॉट टेकन द क्लास, मैंने क्लास नहीं ली है, आई हैव टेकन द क्लास, मैंने क्लास ले ली है, ले चुका हूँ। ही हैज़ गॉन अप द हिल, वो पहाड़ी पे चढ़ चुका है। अब इसका नेगेटिव क्या होना है, ही हैज़ नॉट गॉन अप द हिल, वो पहाड़ी पे नहीं चढ़ चुका है, वो पहाड़ी पे नहीं चढ़ा है। या he has gone up the hill, has he gone up the hill? Now what we have done here is that we have displaced this have, मतलब has, हमने यहाँ की has को क्या किया है, इसको बिगिनिंग में लेके गए हैं। Has he gone up the hill, क्या वो पहाड़ी पे चढ़ चुका है। अब देखिए यहाँ हमने क्या करना है, इसका भी अगर नेगेटिव फॉर्म बनाना है, इस इंटेरोगेटिव का भी नेगेटिव फॉर्म बनाना है, तो what we have to do here is that we have to place a note। हमने हैज़ ही नॉट गॉन अप द हिल, क्या वो पहाड़ी पे नहीं चढ़ा है या चढ़ चुका है। अब देखिए दे हैज कैनवस फॉर वॉट्स, इस सेंटेंस में क्या, आर यू स्पॉटिंग एनी मिस्टेक, एरर, क्या आपको यहाँ कोई मिस्टेक या एरर दिख रहा है। देखिए अगर आपने यहाँ कुछ एरर स्पॉट किया है, इट मीन्स दैट यू आर लर्निंग इट, आप इसे सीख रहे हैं। देखिए दे हैज कैनवस्ड फॉर बोर्ड्स, सबसे पहले दे के साथ हैज लगा हुआ है जो गलत है, यहाँ हैव लगना है, और कैनवस की स्पेलिंग भी मैंने गलत डाल रखी है, दे हैव कैनवस्ड फॉर बोर्ड्स। अब देखिए आपको 100% अनडिवाइडेड अटेंशन यहाँ पे करनी है। दे हैव नॉट कैनवस्ड फॉर वॉट्स, अब इसका इंटेरोगेटिव फॉर्म आ जाएगा, हैव दे कैनवस फॉर वॉट्स। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हैव दे नॉट या हैवंट दे। अब वी हैव द फिफ्थ एग्जाम्पल हियर, वी हैव वाटर्ड द प्लांट्स, हमने पौधों को, प्लांट्स को पानी दे दिया है या दे चुके हैं। अब इसका नेगेटिव बनाना है, वी हैव नॉट, अब हमने यहाँ वी हैव प्लेस्ड नॉट, हमने नॉट लगा दिया हैव के साथ, वी हैव नॉट वाटर्ड द प्लांट्स। अब फिफ्थ एग्जाम्पल है, हैव वी वाटर्ड द प्लांट्स। अब सेम ही हो रहा है यहाँ, मतलब हैव वी वाटर्ड द प्लांट्स, क्या हमने प्लांट्स को पानी लगा दिया है, क्या हम प्लांट्स को पानी लगा चुके हैं। अब इसका भी नेगेटिव बनाना है, हैव वी नॉट, तो यूज करेंगे हैव वी नॉट। अब वी हैव द सिक्स्थ एग्जाम्पल हियर, ही हैज स्लेप्ट इन द रूम, वो रूम में सो चुका है, मतलब स्लीप की थर्ड फॉर्म है स्लेप्ट, ही हैज स्लेप्ट इन द रूम। अब इस सेंटेंस में एरर पहचानिए, पहचाना क्या। अब ये देखिए हमने ही हैज, हमने इस सेंटेंस को ऐसे ही रहने दिया था, तो गलती क्या हुई थी कि हमने हैव ही नॉट स्लेप्ट इन द रूम ऐसे लिखना था, ठीक है ना। तो अब हम इसकी इंटेरोगेटिव फॉर्म बनाएं अगर, तो हैज़ ही स्लेप्ट इन द रूम, मतलब अब हमने अब हैज़ उठा के, ये वाला हैज़ उठा के
क्या किया है, हैज़ ही स्लेप्ट इन द रूम। क्या अभी भी कोई गलती है, देयर इज स्टिल अ मिस्टेक। देखिए हम यहाँ नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हैज़ को बिगिनिंग में लेके जाने की क्या ज़रूरत है। ही हैज़ नॉट स्लेप्ट इन द रूम, ठीक तो था वो, ही हैज़ नॉट स्लेप्ट इन द रूम, ठीक है ना। हैव सम कॉन्फिडेंस, अपने आप में सब कुछ कॉन्फिडेंस रखिए। तो ये क्या है, हैज़ ही स्लेप्ट इन द रूम, ये ठीक है। अब नेगेटिव में कन्वर्ट करना, हैज़ ही नॉट स्लेप्ट इन द रूम। अभी ये देखिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर लिया है। अब आप इसकी जैसी कुछ और एग्जांपल्स हैं, आप उसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, करना ही चाहिए। अगर आपको इस टेंस के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। देखिए अगला हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल आप किसी काम को कर रहे हो पर आपको उसे कर रहे होते कुछ टाइम हो गया। फॉर एग्जांपल से रहा है, से रही है, से रहे हैं। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को प्लेस कर देना है, उसके बाद हैज़ या हैव लगेगा, उसके साथ आपने बीन जरूर लगाना है और साथ में वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट लगा देना है। देखिए इसकी हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवल सिंस 7 o'clock। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ क्या हो गया, आई, उसके साथ हमने सिंस आई है तो आई के साथ हैव ही लगेगा, आई हैव, और उसके साथ बीन जरूर लगाना है, आई हैव बीन, और वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब क्या हो गया रीड, और रीड के साथ आईएनजी लगा दी है। आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवल, दिस नॉवल हो गया ऑब्जेक्ट। अब उसके साथ सिंस 7 o'clock। अब देखिए यहाँ लास्ट में सिंस और फॉर क्या जो इस्तेमाल है वो होगा। अब सिंस क्या है, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पक्का टाइम है, जैसे वो पढ़ रहा है 7 बजे से, पक्का टाइम है, तो उसके सामने साथ लगेगा, उसके साथ क्या लगेगा, सिंस। अगर आपके पास कोई पक्का टाइम नहीं है, अगर आप बोल रहे हो कि वो 7 घंटों से पढ़ रहा है, वो 4 घंटों से पढ़ रहा है, वो 3 महीनों से ये काम कर रहा है, तो वहाँ आप क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे। अब ये देखिए ही हैज आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवल सिंस 7 o'clock। नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस नॉवल सिंस 7 o'clock। अब ये देखिए इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हैव हमने पहले प्लेस कर देना है, हैव आई नॉट बीन रीडिंग दिस नॉवल सिंस 7 o'clock। अब देखिए आई हैव बीन टेकिंग द क्लास 4, मैं 6 घंटों से पढ़ रहा हूँ। अब 6 घंटों 6 आवर्स लगाना है तो क्या है, 4 लगा देना है। अगर मैंने बोला है कि मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूँ तो क्या होगा, तो मैं सिंस लगाऊंगा। अब ये देखिए नेगेटिव में कन्वर्ट करना, आई हैव नॉट, हैव के साथ नॉट लगा देना है, आई हैव नॉट बीन टेकिंग द क्लास। अब इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हैव और हैज को सेंटेंस के लास्ट फर्स्ट बिगिनिंग में लेके जाना है, हैव आई बीन टेकिंग द क्लास फॉर 6 hours। अब देखिए इसका भी नेगेटिव बनाना है तो हैव आई नॉट बीन टेकिंग द क्लास। थर्ड एग्जाम्पल है, ही हैज बीन गोइंग अप द हिल फॉर 4 hours, फॉर 4 hours या 4 days। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो ही हैज नॉट बीन गोइंग अप, ही हैज नॉट बीन गोइंग अप द हिल। इंटेरोगेटिव बनाना है, हैज ही बीन गोइंग अप द हिल। अब ये देखिए दे हैव बीन कैनवसिंग फॉर 2 months, वो 2 महीनों के बोर्ड मांग रहे हैं। नेगेटिव बनाना है, दे हैव नॉट बीन कैनवसिंग फॉर बोर्ड्स फॉर 2 months। इंटेरोगेटिव बनाना है, हैव दे बीन कैनवसिंग फॉर बोर्ड्स फॉर 2 months। अब ये देखिए फिफ्थ एग्जाम्पल है, वी हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स, हम पौधों को पानी डाल रहे हैं सिंस मॉर्निंग, लिख लो इसे, या फॉर 6 hours या 6 days लिख लो, जो भी आपको यहाँ सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है। अब नेगेटिव बनाना है, वी हैव नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स, हैव के साथ हमने नॉट लगा दिया, बाकी सेंटेंस सेम रहता है। इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, हैव वी बीन वाटरिंग द प्लांट्स। अब ये देखिए 6 एग्जाम्पल है, ही हैज बीन स्लीपिंग इन द रूम। नेगेटिव बनाना है, वो रूम में सो रहा है सिंस प्रीवियस नाइट, वो कल रात से यहाँ सो रहा है।
नेगेटिव बनाना है, ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग इन द रूम सिंस द प्रीवियस नाइट। इंटेरोगेटिव में हैज ही बीन स्लीपिंग इन द रूम फॉर प्रीवियस नाइट। अब ये देखिए हमने प्रेजेंट के जो 4 फॉर्म से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस को हमने डिस्कस कर लिया है। अब एक बात है कि डिस्कस तो हमने कर लिया है, अब प्रैक्टिस इसे आपको करना होगा। घर में आपको ऐसे नोट्स बनाने होंगे, इसके रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस है उसको आपको प्रैक्टिस करना होगा, और प्रैक्टिस करोगे तो ये इम्बाइब हो ही जाएगा। तो नेक्स्ट हम अभी करेंगे पास्ट टेंस करेंगे, तो तब के लिए इसे प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स अ लॉट।